अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करेंगे अपोस्टाइल की, जो कि रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट के लिए एक टेंशन बन चुकी है। क्योंकि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी कि आप अगर चाइनीज़ एम्बेसी पर देखें और उनके वीज़ा प्रोसेस अगर आप करना चाहें तो वहाँ पर आपको ये आ जाएगा कि डियर एप्लीकेंट, with immediate effective on 12th August 2025, that if your documents are QR code attested by MOFA, Pakistan after 21st July 2025, your visa application will not be accepted. Please apostille your documents from the MOFA, Pakistan. अब 12 अगस्त को यह नोटिफिकेशन आई है, कह रहे हैं कि जिन्होंने 21 जुलाई के बाद वो की है, अटेस्टेशन की है मोफ़ा की, तो वो काबिल कबूल नहीं होंगी और उन्होंने अपोस्टाइल करवाना होगा। अब बात यह है कि कुछ लोगों का तो वो है जो अभी पासपोर्ट भी जमा करवा चुके हैं, कुछ लोगों ने पासपोर्ट जमा करवाए हैं। अब उनका कंफर्म नहीं है कि वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी कर रहे हैं 12 अगस्त के बाद या 12 अगस्त को कर रहे हैं, तो उनको तो मतलब अगर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट है ऑलरेडी। उन्होंने अप्लाई नहीं करना, उससे पहले आप ऐसा करें कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपोस्टाइल कर दें। अब एम्बेसी नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी। अब डॉक्यूमेंट्स फॉर अपोस्टाइल वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अब वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि जो आपने वहाँ पर सबमिट कराने हैं। अब वहाँ पर कौन से ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स तो आपके जो मांगे जाते हैं वो आपकी पुलिस क्लियरेंस होती है और पासपोर्ट होती है, जो वो अपने पास रख लेते हैं। तो पासपोर्ट तो खैर वो तो आपकी वो नहीं होगी, अपोस्टाइल नहीं होगी, आप तो वहाँ ओरिजिनल जमा करवा रहे हैं। लेकिन पुलिस क्लियरेंस जो है वो आपने अपोस्टाइल करवानी है। हाँ, ये बात है कि जिनकी वो है बैंक स्टेटमेंट है जिनके पास और एफआरसी वगैरह हैं, तो उन्होंने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ एफआरसी और बैंक स्टेटमेंट को भी अपोस्टाइल करवाना है। ये चीज़ें याद रखें। अभी तक के लिए आम बंदे की जिसकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कराएं, और जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है तो उन्होंने एफआरसी को भी करवाना होगा और बैंक स्टेटमेंट को भी करवाना होगा। अब ये कराने के लिए एक प्रोसीजर है, लेकिन फ़ी क्या है? फ़ी ये है कि आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे पर डॉक्यूमेंट। आप अगर पुलिस क्लियरेंस को करवाना चाहते हैं तो उसके 3,000, एफआरसी के 3,000, और कोई और भी डॉक्यूमेंट हो, बैंक स्टेटमेंट वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसके आपके 3,000 लगने वाले हैं हर एक डॉक्यूमेंट के लिए। अब बात यह है कि लोगों को जल्दी भी होगी तो एजेंट से करवा रहे हैं। अब एजेंट वो कहेगा कि मैं आपको 1 दिन में भी करवा सकता हूँ, 3 दिन के अंदर भी करवा सकता हूँ। वो आपसे 17,000 से लेकर 25,000 तक के एक डॉक्यूमेंट के मांगेगा। और अगर आपने 2-3 डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं तो वो आपके मतलब टोटल 30 से 40,000 लग जाएंगे, और आपको 3 दिन में वो करवा कर दे देगा अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन एजेंट्स का मुझे पता नहीं है, और वो आपने खुद ढूंढने होंगे अगर आपने करना है। लेकिन हम लोग ने लीगल प्रोसेस करना है, जो कि आम प्रोसीजर है, उसको कैसे करने हैं। अब उसके लिए आपने सबसे पहले तो एपोस्टाइल मोफ़ा को सर्च करना होगा। मोफ़ा एपोस्टाइल पर जाएं, पहले ही लिंक पर क्लिक कर दें। यहाँ पर शायद आपके लिए लिंक ओपन ना हो, तो आप सी एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कर दें एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दें, क्योंकि ये नॉट सिक्योर वेबसाइट है अभी तक, और शायद इस पर रश ज़्यादा है, इस वजह से ये सिक्योर नहीं है, या कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके लिए ये ओपन नहीं होगा। तो उसमें आपको पास ऑप्शन आएगा एडवांस ऑप्शंस, और उसमें प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जब ये आपके सामने आ जाए तो आपने साइन अप नाउ पर क्लिक कर दें। अगर आप जैसे ये वाला ऑप्शन आएगा तो इसमें आपने एडवांस पर क्लिक कर दें एंड प्रोसीड टू द लिंक। अब इसमें आपने फर्स्ट नेम, आपका जो पासपोर्ट पर जो नाम लिखा है उसी तरह ही फर्स्ट नेम लिखें, जो लास्ट नेम है पासपोर्ट पर उसी तरह लिखें। एक ईमेल दें जो आप यूज़ करते हैं, CNIC दें, और एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। रजिस्टर पर क्लिक कर दें। आपके पास एक लिंक आएगी ईमेल में, उसी ईमेल में जो आपने दी है उस ईमेल पर आपके पास लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक कर दें। वेरीफाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएंगे। अगर साइन इन ना हुए तो फिर से उसी वेबसाइट पर आ जाएं जिसको मैंने कहा है। यहाँ पर साइन अप पर के बजाय वहाँ पर आप साइन इन पर क्लिक कर दें और यहाँ से अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर कर दें। अब यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह शो होगा। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास कहेंगे कि आप पहले अपने प्रोफाइल को सेटअप कर दें। तो प्रोफाइल को सेटअप करने के लिए आप अपने यहाँ पर अपनी जो लॉगिन प्रोफाइल है या अपना
उस पर क्लिक कर दें, प्रोफाइल पर क्लिक कर दें और जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं आपका डेटा आ जाता है। अब यहाँ पर सेम आपने फर्स्ट नेम लिखना है होगा और मिडिल नेम को खैर छोड़े वैसे ही। अब लास्ट नेम उसी तरह लिखे जो पासपोर्ट में लिखा है उसी हिसाब से आप करें। साथ में ईमेल लिखें, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें, यहाँ पर CNIC ऑलरेडी आपकी होगी। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं, ना करें तो बस वैसे ही रहने दें। अपनी प्रोविंस सेलेक्ट करें, सिटी सेलेक्ट करें और अपना एड्रेस यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद आपने वो करना है, प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड करनी है। आपकी जो तस्वीर हो, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी वो आपने अपलोड करनी होगी। साथ में जो आपकी CNIC होगी वो। अब यहाँ पर आपने PDF अपलोड करना है और PDF में आपका फ्रंट एंड बैक दोनों होना चाहिए शनाख्ती कार्ड का। यहाँ से आपने अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ये आपका हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाए यहाँ से माय एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। माय एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर आपके पास वो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी एक अप्लाई की है तो वो शो हो रहा है। एक मैंने जो की है। अब यहाँ से आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं कि आपने कौन सी सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपने जो भी आपकी सिटी है वो सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने पेशावर सेलेक्ट की थी तो वो उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपने बाकायदा क्लिक करनी है, देखें उस पर ब्लू निशान आ गया, तस्वीर भी आपके पास शो हो रही होगी। यहाँ से आपने फिर अपोस्टाइल रिक्वायर्ड फॉर, कौन सी कंट्री के लिए आपको चाहिए अपोस्टाइल। तो अगर आपने चाइना के लिए करनी है या फिर दूसरी कंट्री के लिए तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने चाइना के लिए करनी है। और उसके बाद यहाँ से अपोस्टाइल टाइप कौन सी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे या तो फिर आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपने वो करना है जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये वाली चाहिए आपको। तो इस पर आपने क्लिक करना है। सब टाइप इसका नहीं होता, यहाँ से आपने वो PDF में आपके पास पुलिस क्लियरेंस का स्कैन होना चाहिए, तो उसको आपने यहाँ से चूज़ करना है और अपलोड कर देना है। यहाँ से आप ऐड न्यू, ऐड मोर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक और आ जाता है। अब यहाँ से आपने अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे मैंने अपने यूनिवर्सिटी वाले भी की हैं तो यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। फ़िलहाल तो एम्बेसी वाले सिर्फ पुलिस क्लियरेंस ही मांग रहे, क्योंकि एम्बेसी वाले आपकी डिग्री नहीं मांगते। अगर आप वहाँ पर खुद ही चले जाएं तो वो आपसे डिग्री नहीं मांगते बल्कि पुलिस क्लियरेंस मांगते हैं और बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी मांगते हैं, FRC भी मांगते हैं। और यहाँ से सब टाइप मैंने सेलेक्ट किया था मास्टर्स, बैचलर। यहाँ से देखें बैचलर 14 ईयर वाला है, मास्टर 16, MPhil फिर 18 ईयर, डॉक्टर PhD वगैरह, फिर पोस्ट डॉक वाले भी हैं। यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों PDF में होना चाहिए। और फिर आपने अगर कोई और डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपके पास वो भी आ जाते हैं, FRC भी आ जाते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। अब इसका भी सब टाइप नहीं होता, यहाँ से फैमिली रजिस्ट्रेशन आपने कर दी। अब बैंक स्टेटमेंट वालों के लिए क्या है कि यहाँ से पर्सनल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दें। और लास्ट में अगर आप देखे जाएं तो इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, तो दोनों का एक साथ ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपने अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना, दोनों का खर्चा 3000 आएगा। बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस आपने दोनों एक साथ ले जाने हैं और इसका भी सब टाइप नहीं है। अब आपने यहाँ से बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस दोनों ही अपलोड करने होंगे। और जब ये सब आपको हो जाए, जैसे डिग्री आपको नहीं चाहिए, ये वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब अगर आप फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और FRC आप भी यहाँ से ऐड कर दें, FRC भी आप लगा दें। जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो उनको ये चीज़ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पुलिस क्लियरेंस कर दें, सबमिट एप्लीकेशन पर कर दें। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन हो जाएंगी, अपने माई एप्लीकेशन में देख लेना है। यहाँ से माई एप्लीकेशन में आपके पास आ रहा होगा, यहाँ पर सबमिटेड शो होता है, सबमिटेड शो होगा। फिर जब कुछ दिन बाद आपके पास खुद ही ईमेल आ जाते हैं कि अब अपना अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर आपने अपना अपॉइंटमेंट डेट चूज़ करना होगा। एंड अपॉइंटमेंट आप दे सकते हैं जो इस दिन भी आप फ्री हैं या जितनी भी आपको जल्दी मिले अच्छा होगा। उसके अपॉइंटमेंट से पहले आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट जो है आपने वन बिल के थ्रू करनी होगी। अब वन बिल कुछ ऐसा है कि वन बिल आप किसी और बंदे से भी करवा सकते हैं,
जैसे नेट कैफ़े वाले या फिर बाहर खड़े होते हैं बहुत सारे लोग। अगर आपको आता है ईज़ी पैसा में, तो ईज़ी पैसा में आप वन बिल सर्च कर दें और आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है वन बिल। उसमें अपना जो नंबर दिया होगा अपॉइंटमेंट सेट करने के टाइम पर, तो वो वाला नंबर आपने इंटर कर देना है। उसके पास आपके मुताबिक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी हिसाब से पैसे आ जाएंगे कि उतने आपने जमा करने हैं और आपने उसे ऑनलाइन सबमिट कर देना है। जैसे ही आप वो कर दें, यहाँ पर आपकी पेमेंट अप्रूव्ड आ जाती है और उसके बाद आप फिर चूज़ कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट डेट। आपको जो मिले वो डेट सेलेक्ट कर दें और उसके बाद आपने अटेस्टेशन करवा लेनी है। एक दिन में ही आपकी अटेस्टेशन हो जाती है, अपोस्टाइल हो जाती है। अपोस्टाइल को आप बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई अपोस्टाइल से। यहाँ पर आपने वो अपोस्टाइल वाला नंबर लगा लेना है। उसके बाद की जो जिस डेट को आपका अपोस्टाइल हुआ है उसी तारीख को आप कर दें। यहाँ से ख़ुद ही चूज़ कर लें एंड वेरीफाई। जैसे ही वेरीफाई कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ ये अपोस्टाइल हो चुकी है और वेरीफाइड है। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ